क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो बिल्कुल फियरलेस हो। कोई स्पाइडर से डरता है, कोई क्लाउन से, कोई अंधेरे से और कोई फेलियर से, लेकिन सब डर एक जैसे नहीं होते। फोबिया सीरियस इम्पैक्ट डाल सकती है एवरीडे लाइफ पर। सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक से येलो देखकर पैनिक होने लगते हैं। ये एक रियल फोबिया है जिसे ज़ैंथोफोबिया कहते हैं। या फिर सोचिए उसके बारे में जो रूम में कदम भी नहीं रख सकता क्योंकि उसे मिरर से डर लगता है, जिसे एसोट्रोफोबिया कहते हैं। ये फियर्स डेली एक्टिविटीज, सोशल इंटरेक्शंस और जॉब परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब कर देती है। कई लोग इन अनयूजुअल फोबियाज को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन जो ये सफर करते हैं उनके लिए इम्पैक्ट गहरा हो सकता है। ये जरूरी है कि हम रिकॉग्नाइज करें कि फोबियाज चाहे जितने भी स्ट्रेंज क्यों न लगे, बहुत रियल होते हैं और सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस कॉज कर सकते हैं। फोबियाज का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड केस ग्रीक सिविलाइजेशन से आता है। फोबोस वर्ड भी ग्रीक मिथोलॉजी से आया है, जहाँ फोबोस फियर का गॉड था। क्या आपको पता है कि इंडिया के ज्यादातर लोगों को कौन से फोबियाज है? एराक्नोफोबिया, स्पाइडर्स का डर, ओफिडियोफोबिया, स्नेक्स का डर, एक्रोफोबिया, हाइट्स का डर, क्लॉस्ट्रोफोबिया, स्मॉल बंद स्पेसेस का डर, ग्लॉसोफोबिया, पब्लिक स्पीकिंग का डर। एक फोबिया ऐसा भी है जो लॉन्ग वर्ड्स का डर है। इसे हिप्पोपोटामोमॉन्स्ट्रोसिस क्विपेडालोफोबिया कहते हैं। चलिए जानते हैं कुछ ऐसे फोबियाज के बारे में जो बहुत ही रेयर है और जिनसे जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। एम्बुलोफोबिया, वॉकिंग का इंटेंस फियर। ये ज्यादातर एल्डरली लोगों में होता है जो किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के कारण डेवलप होता है। इस फोबिया के साथ लोग अनइवन सर्फेसेस पर चलने से डरते हैं और बहुत ज्यादा एंजाइटी एक्सपीरियंस करते हैं। डिसाइडोफोबिया, डिसीजंस लेने का इररेशनल फियर। ये फोबिया इंसान के डेली लाइफ को क्रिपल कर सकता है। छोटी डिसीजन लेने में भी पैनिक हो सकता है। साइबोफोबिया, फूड का परसिस्टेंट और इररेशनल फियर। इस फोबिया के साथ लोग खाने के प्रिपरेशन, कंटामिनेशन और पॉइजनिंग के बारे में बहुत एंशियस फील करते हैं। सोमनीफोबिया, स्लीप का फियर। इस फोबिया के साथ लोग स्लीप लूज होने की एंजाइटी एक्सपीरियंस करते हैं, जो स्लीप डिप्राइवेशन और इम्पेयर्ड फंक्शनिंग को लीड करता है। एकॉस्टिकोफोबिया, नॉइज का फियर। ये फोबिया चाइल्डहुड से ओरिजिनेट होता है और लाउड नॉइजेस से ट्रिगर होता है। नोमोफोबिया, मोबाइल फोन के बिना रहने का फियर। आज के डिजिटल एज में ये फोबिया बहुत कॉमन होता जा रहा है। लोग अपने फोन्स के बिना एंजाइटी, स्ट्रेस और डिसकनेक्शन फील करते हैं। साइबर फोबिया, टेक्नोलॉजी का फियर। कुछ लोग टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से बहुत डरते हैं, जो उनकी डेली लाइफ और पर्सनल लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करता है। अब तक तो आपको अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा फोबियाज के बारे में, राइट? डर के आगे जीत है, जो जीता वही सिकंदर इसके फोबियाज को ओवरकम करने के कई तरीके हैं। नंबर 1, थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक इफेक्टिव मेथड है जो इररेशनल फियर्स को एड्रेस करने में मदद करती है। ये थेरेपी इस आइडिया पर बेस्ड है कि हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स इंटरलिंक्ड है। अगर हम अपने नेगेटिव थॉट्स और बिहेवियर्स को चेंज करते हैं तो हम अपने इमोशंस को भी चेंज कर सकते हैं। नंबर 2, एक्सपोजर थेरेपी। इस थेरेपी में ग्रेजुअली फोबिया ट्रिगर को फेस करना पड़ता है, जो फियर को कम करने में मदद करता है। नंबर 3, मेडिकेशन। कुछ केसेस में मेडिकेशंस लाइक एंटी एंजाइटी ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जा सकती है टू मैनेज सिम्टम्स। नंबर 4, रिलैक्सेशन टेक्निक्स। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और योगा से एंजाइटी और स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। फोबियाज एक सीरियस इशू है जो हमारी जिंदगी को बहुत इम्पैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस और प्रॉपर ट्रीटमेंट से इनका सोल्यूशन निकालना पॉसिबल है। तो क्या आप अब भी सोचते हैं कि आप अपने फोबिया से छुटकारा नहीं पा सकते? डरो मत, किसी चीज से डरो मत। मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या आपको पता है कि एक नया फोबिया जल्द ही ऐड हो सकता है YouTube कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, और वो है एरेमोस्क्राइबोफोबिया, मतलब लॉस ऑफ सब्सक्राइबर्स। डोंट वरी, ये वर्ड मैंने खुद कॉइन किया है। मुझे सब्सक्राइबर्स खोने का डर नहीं, बल्कि उसका ऑपोजिट सब्सक्राइबोफील है, मतलब मेरे व्यूअर्स के साथ एक लगाव, जिससे मैं और बेहतर कंटेंट पेश करता रहूं। और इस बात का फोबिया बिल्कुल नहीं है, क्योंकि